एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक सन स्वर्गीय श्री जगदीश चंद सिंगला जी। स्वर्गीय श्री जगदीश चंद सिंगला जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाली इंसान सन। परमात्मा दी घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखिया दी मदद करना आप जी दा सुभाਅ सी। आप जी दे कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी जगदीश चंद सिंगला जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंज तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार ਵੱਲੋਂ इन्हां दी आत्मिक शांति ਲਈ रखी गई रस्म पगड़ी 6 दिसंबर दिन बुधवार दुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ सच्चाइयां बारे ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਕੀ ਰਾਣੀ ਸਿੰਗਲਾ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, सुशील पल्लवी सिंगला पुत्र पुत्र वधु, विक्की ज्योतिका सिंगला पुत्र पुत्र वधु, इंदू राजीव बंसल बेटी दामाद, तरसेम सिंगला, परवीन रानी भरजाई, गुलशन कशिश सिंगला भतीजा भतीजनू, तोमिल महुल चिराग नीलकंशी मान्या वान्या वनी लविशा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। इस सभा में उपस्थित आप सभी आदरणीय भक्तजन, जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज की ये घड़ी बहुत शोक और दुख का यह समय, जब हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र सिंगला जी अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करते हुए प्रभु के पावन श्री चरणों में विश्राम को प्राप्त हुए हैं। आज हम सभी यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके इस अंतिम अरदास में उपस्थित हैं। भक्तजनों, यह संसार का और सृष्टि का परम सत्य है, ये कटु सत्य है, जिसे आज हम बहुत निकटता से महसूस कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जातस्य मरणं ध्रुवम् होता है। यदि कोई हमारा अपना हमें अचानक ही छोड़कर इस संसार से चला जाए तो ये बहुत बड़े दुख और शोक की घड़ी हुआ करती है। अब प्रश्न यह है, शोचनीय तथ्य यह है कि ये जो मन का शोक है, ये जो मन का दुख है, अपने से बिछुड़ने का ये जो गम है, जिसके कारण हमारा हृदय दुखी है, हमारे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, इस संपूर्ण संसार में ऐसा क्या है जो हमारे मन के इस शोक को थोड़ा कम कर सके? अगर हम थोड़ा गहराई से चिंतन करें कि जीवन के इस सत्य से तो हमें अवगत होना ही पड़ना है, लेकिन ये मन का दुख, मन का शोक, मन की पीड़ा, मन की जो वेदना है, इसे कैसे कम किया जाए? तो भक्तजनों, हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, इस संपूर्ण जगत में आप कहीं भी दृष्टिपात करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे मन के इस शोक को कम करे। बस एक वो तथ्य है, और जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उनका भजन कहते हैं, उनका स्मरण कहते हैं, उनकी भक्ति। तो आइए आज इस शोक की घड़ी में, जब हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र सिंगला जी आज हमें छोड़कर इस संसार से प्रभु के श्री चरणों में विलीन हुए हैं, और परिवार को जो उनसे जाने का, उनसे बिछड़ने का जो दुख है, जो शोक है, इसे थोड़ा कम करने के लिए हम अपने आत्मिक संबल को बढ़ाने के लिए आइए हम सभी मिलकर उस पर ब्रह्म ईश्वर का कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं। अपने मन को सब ओर से हटाकर आइए प्रभु के चिंतन में लगाते हैं और दिवंगत जीव आत्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि जितनी देर भी हम यहाँ बैठेंगे, एक तो हम मौन धारण करके रखें, कोई भी सांसारिक वार्तालाप हम ना करें, और वाणी के मौन के साथ मन का भी मौन हो। संसार के कार्यों से, समस्त व्यवहारों से अपने मन को हटाकर प्रभु के श्री चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए मंच पर उपस्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक संचालक श्री आशुतोष वागरा जी हैं, हम उनके शिष्याओं और संत समाज साध्वी बहनों के माध्यम से कुछ भजन संकीर्तन श्रवण करेंगे, जो हमारे संतों ने इस संसार का सत्य हमें बताया है। क्या लेकर हम आए जगत में, क्या लेकर जाएंगे? कहत कबीर सुनो भई साधो, भजो हरि नाम तर जाएंगे। कौन टिका है, कौन टिकेगा, किसका यहाँ ठिकाना है? एक दिन पिंजरा रह जाएगा, पंछी उड़ जाना है। जन्म और मरण में केवल एक श्वास की दूरी है, और श्वास का पता नहीं आना है या जाना है। तो जब तक ये श्वास हमारे तन में है, आइए प्रभु का चिंतन और इस भजन को श्रवण करेंगे। साथ साथ कीर्तन में अपनी जीवा रचना से भी आप अपनी सेवा लगाते हुए तो मेरे साथ एक बार सभी जय घोष करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की जय। राम सीताराम, जय जय राम सीताराम।
प्रभु का तेरा जीवन क्षणभंगुर कर ले प्रभु का ध्यान। अभी समय है जागे मनवा, अभी समय है जागे मनवा, जब ले उसका राम सीताराम जय जय राम सीताराम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जग तो माया पावन है, जग तो माया पावन है, क्यों न समझे नश्वर तरी है, क्यों न समझे नश्वर तरी है। जग तो माया का बंधन है, क्यों ना समझे नश्वर तन है। छोड़ व्यर्थ सब काम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए हमारे संतों ने कहा चंद दिनों का चहचहाना है, चंद दिनों का यहाँ आबोदाना है, एक सराय है यह संसार सारा और काम मुसाफिराना। सजनों ये संसार एक परदेश है, हम परदेसी हैं, एक सराय की तरह है, हम मुसाफिर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार जीवात्मा का इस संसार में आगमन है, आगमन निश्चित है, एक दिन यहाँ से गमन है।
अर्थात यहाँ से जाना निश्चित है। एक चीन के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए लाओ त्से, कहते कि एक बार एक व्यक्ति रोता हुआ उनके पास आया। लाओ त्से ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, महाराज, आज मेरे किसी अपने की मृत्यु हो गई, मन बहुत दुखी है, मन में बहुत पीड़ा है और मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे उसका समाधान लेने आया हूँ। लाओ त्से जी ने पूछा, क्या प्रश्न है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे ये बताइए, मृत्यु क्या होती है? व्हाट इज डेथ? ये बिना बताए क्यों आती है? ये हमारे अपनों को हमसे छीन कर क्यों ले जाती है? जब ऐसे प्रश्न किए उस व्यक्ति ने, लाओ त्से गंभीर हुए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु क्या है, यह प्रश्न ही गलत है। आज हमारे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र सिंगला जी हमारे मध्य नहीं है। किसी के पुत्र थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, कितने संबंध थे इनके इस संसार में आकर, और हर व्यक्ति के होते हैं। हर जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है तो उसके बहुत से संबंध जुड़ जाते हैं। इन्होंने पिता रहकर, पिता बनकर अपनी संतानों को बहुत सी प्रेरणाएं दी होंगी, बहुत सी शिक्षाएं दी होंगी। किसी के पुत्र बनकर इन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ प्रेरणा ली होगी, सीखा होगा। इस संसार में रहकर इन्होंने अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बहुत कुछ प्रेरणा दी होगी। लेकिन आप जानते हो, आज जब यह इस संसार से चले गए हैं तो जाते जाते हम सभी को, जो हम इस संसार में जी रहे हैं, हमें ये एक प्रेरणा देकर की गई है। जो इस संसार से जाने वाली हर एक जीव आत्मा सबको देकर के जाती है। और जानते हो प्रेरणा क्या है? अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल तू किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, द वेरी ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा। आपका कितना बड़ा कुटुंब, आपका कितना संपत्ति, आपका कितने भवन, लेकिन जब इस संसार से जाना होगा तो अकेले ही जाना है। जो कुछ यहाँ किया है उसका हिसाब होगा। कर्मों की है ये खेती, तू फल उसका पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है। गफलत की नींद में ही न रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कल आए या ना आए। हम तो बरसों की सोचते हैं, आधा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान तो 100 बरस का, लेकिन यहाँ पल की खबर नहीं। तभी कहा जीवन क्षण भंगुर है। पानी का बुलबुला देखते ही बनता है, देखते ही मिट जाता है। गफलत की नींद में ही न रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कल आए या ना आए। गिनती की हैं ये श्वासें, जो हमें ये जीवन मिला है सज्जनों, ये गिनती का है। जब आपने देखा होगा किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, और इस दुनिया से जाने वाले व्यक्ति की मुट्ठी बंद नहीं होती, उसके हाथ ऐसे खुले होते हैं। बहुत सुंदर संकेत है। जब जीव दुनिया में आता है, आप गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करते हैं आदरणीय पंडित जी से। महापुरुष कहते हैं कि संसार में आने वाला जीव खाली नहीं आता, वो मुट्ठी बंद लेकर आता है। कहने का भाव, ईश्वर उसे श्वासों की पूंजी धन देकर के भेजता है इस संसार में, लेकिन जब जाते हैं तो हाथ खाली है। कहने का भाव, जो कुछ यहाँ किया, जो कुछ यहाँ संग्रह कर रहे हैं हम, ये संसार तक, इस शरीर तक सीमित हो सकता है, लेकिन आत्मा के साथ जाने वाला इस जगत में कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं है, ये नश्वर है। गफलत की नींद में ही न रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कल आए या ना आए। गिनती की हैं ये श्वासें, तो यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है। इसलिए महापुरुषों ने आदेश दिया, संदेश दिया, ऐ मानव प्रेम कर ले अविनाशी से। दुनिया में आकर तो सबसे प्रेम किया है आपने, लेकिन भगवान से भी करें, ईश्वर से भी करें। प्रेम कर ले अविनाशी से, जुड़ जा तू उर्वासी से। जो आपके हृदय में रहता है उस ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। इस नश्वर दुनिया में ही क्यों अपने मन को लगा रहा है? अनमोल तेरा जीवन तो तू ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल तो किस ओर जा रहा है। दुनिया में आकर मन लगाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दुनिया से ही लगाया है, ये थोड़ी सी त्रुटि है। दुनिया बनाने वाले ईश्वर का भी थोड़ा भजन करें, उनका भी थोड़ा भक्ति करें। ये श्वासें जो संसारिक कार्यों में हम व्यय कर रहे हैं,
थोड़ा इन श्वासों को प्रभु के चिंतन में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं, नाम सुमिरण में लगाएं। इसलिए गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। श्री गरुड़ पुराण की कथा का सार ये सिर्फ एक श्लोक में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कह रहे हैं, अनित्यानि शरीराणि, आपका ये जो शरीर है ये अनित्य है, ये एक दिन चिता की अग्नि में जल जाएगा, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। विभवो नैव शाश्वतः, आपके द्वारा इस संसार में आकर जो भी धन और सांसारिक वस्तुओं का संग्रह किया गया है वो भी एक दिन छूट जाएगा। नित्यम सन्निहितो मृत्युः, और नित्य परम सत्य आपकी मृत्यु है, एक दिन आपको इस संसार को सबको छोड़कर जाना है। तो क्या करो, ध्यान दीजिएगा भगवान विष्णु क्या उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कर्तव्यो धर्म संग्रह। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इसलिए इस संसार में रहने वाली जीव आत्मा का कर्तव्य क्या है, आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? धर्म संग्रह, कि जिस प्रकार आप इस संसार में आकर सांसारिक धन का संग्रह कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आपने संसार में रहना है, जीवन यापन करना है, लेकिन उन्होंने कहा धन के साथ धर्म का भी संग्रह करें। और धर्म संग्रह का अर्थ यही है, ईश्वर का भजन, ध्यान, साधना, उपासना, भक्ति, नाम सुमिरन। जो मीराबाई जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। ये धन आगे हमारे साथ जाने वाला, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने वाला। तो आइए, महापुरुष हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं, तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। आइए श्रवण करते हैं इस संकीर्तन को साध्वी बहनों के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गरुड़ पुराण की, श्री विष्णु भगवान की जय। जिंदगानी
सभी राम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि आप देखो कोई जीवात्मा जब तक इस संसार में होती है, आप उसे दुनिया की कोई भी वस्तु लाकर उपहार के रूप में दे सकते हो, और कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसे इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। आज यदि इन्हें कुछ चाहिए, दिवंगत जीव आत्मा को यदि आप कुछ अर्पित करना चाहते हो, तो ये आपकी प्रार्थना और आपके मुख से किया गया राम नाम संकीर्तन जो है वो इस आत्मा के लिए सहायक है, और यही हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। तो सभी ने आइए प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए सभी ने राम नाम संकीर्तन के साथ अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित करना है। आइए सभी मिलकर के कीर्तन करेंगे। राम सीताराम जय जय राम सीताराम, 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 राम सीताराम जय जय राम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं शाह हुसैन जी। एक बार अपने शिष्य के साथ किसी भक्त के घर रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, और उन्होंने अगले दिन क्या देखा, तो जो घर का वो व्यक्ति है वो अपने आंगन में बैठकर चरखा चला रहा है। चरखा आप लोग समझते हैं, पुराने समय में लोग सूत काता करते थे उस चरखे से। शाह हुसैन जी ने उस व्यक्ति को चरखा चलाते हुए देखा तो उसके पास चले गए, जाकर खड़े हो गए और बहुत गौर से देख रहे उस चरखे को। अपने शिष्य से पूछा कि जब चरखा चलता है क्या तुम्हें कुछ समझ में आता है? उसने कहा हाँ महाराज, ये चरखा चलता है तो इसमें जो सूत है उसे काटा जाता है। शाह हुसैन जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, इतनी सी ही बात नहीं है, ध्यान से इस चरखे को चलते हुए देखो। ये चरखा जब चलता है तो हमें 3 बातें समझाता है। पहला, शाह हुसैन जी ने कहा कि जैसे ये चरखा है ऐसे ही मेरा ये जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर है, ये भी एक चरखे की तरह ही है। दूसरा, जब ये चरखा चलता है तो इसमें सूत की एक डोरी है जो एक लय में निरंतर चलती जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे इस शरीर रूपी चरखे में भी एक डोरी चलती है। कौन सी? श्वासों रूपी डोरी। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जाए नीचे आए, श्वास श्वास चल जात, संसारी जन जाने नहीं बिरथा जन्म गवात। महापुरुषों ने कहा कि आपके इस शरीर में निरंतर श्वासों की माला चलती है जो आपको जीवन दे रही है। शाह हुसैन जी ने कहा, और तीसरी बात, ये चरखा स्वयं नहीं चलता, इसे कोई चलाता है तो ये चलता है, इसे कोई चलाने वाला व्यक्ति इस चरखे को ना चलाए तो ये नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार मुझे समझ में आता है कि अगर मेरा शरीर रूपी चरखा इस दुनिया में चल रहा है तो इसे चलाने वाला भी कोई है, इसे चलाने वाली कोई शक्ति है। सज्जनों, इसके कारण ये आंखें देख रही हैं, ये मुख बोल रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, हम सभी संसार के कार्य कर रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हमें ये सब कुछ देने वाला, ये सब कुछ कराने वाला वो परब्रह्म, वो शक्ति है जो हमारे इसी शरीर के भीतर स्थित है, ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में। हम कहते हैं जब वो शक्ति इस शरीर का साथ छोड़ देती है तो हम कहते हैं द पर्सन इज डेड नाउ। अब ये फला व्यक्ति मृत हो गया, आंखें कान ये शरीर तो वही है, लेकिन वो शक्ति इस शरीर से बाहर चली गई। और महापुरुषों ने कहा कि जीवित रहते हुए इस संसार में जब तक प्राण, innumerable words and rebirths and the main aim of this human life is to attain God। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन दिया उस ईश्वर ने, इस मनुष्य जीवन में रहकर प्रभु का ज्ञान, ध्यान, भक्ति पाकर ये जीव आत्मा मुक्त हो सकती है। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय में सार देते हुए गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़, हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना जीवात्मा की मुक्ति नहीं है। जीवन में ज्ञान हो जाए, और ज्ञान ना बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्य आदि गमः स्मृतः, और ये ज्ञान किसी संत सदगुरु के शरणागत होकर आप प्राप्त करो। श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन कैसे हो, कैसे हम ईश्वर का ध्यान करें अपने घट के भीतर, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान हमें कोई संत सदगुरु प्रदान कर देते हैं। और सज्जनों, जब इस संसार को छोड़ते हुए जीव आत्मा उस प्रभु में ध्यान लगाती है तो वो मुक्त हो जाती है। इसलिए इस संसार में छोटी सी यात्रा पर हमें जाना हो तो हम कितनी अच्छी तैयारी करते हैं, हमें फला यात्रा पर जाना है, लेकिन आज इस जिसे हम हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जब इस दुनिया से जाने की आगे की यात्रा होगी उसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है, उसके लिए हमारे पास कौन सा धन है, उसके लिए हमने कौन सा लगेज तैयार किया है। जब इस दुनिया से हमारा जाना होगा तो सज्जनों उस तैयारी पर भी गौर करें। जरूर हम समय रहते हुए अपने जीवन काल में ईश्वर का भजन करें, ज्ञान ध्यान से करें, संत शरणागति प्राप्त कर
ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें, श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन करें, ताकि हम भी इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाए। तो आइए, ये तन यूं तो चिता की अग्नि में जल जाएगा, लेकिन ये तन एक मंदिर है, इसमें प्रभु है, उनका निवास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, हे पार्थ, मैं कण कण में रहने वाली शक्ति हर एक भूत प्राणी के हृदय में भी रहती हूँ, मेरा निवास है हर व्यक्ति के हृदय में। तो हम हृदय में उस प्रभु को जाने, अवश्य उस प्रभु का भजन ध्यान करें। आइए इस संकीर्तन को हम श्रवण करते हैं, मेरे साथ अपनी रचना को पावन करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। वासना से क्यों जले आरती सजल, आत्मा मरी नहीं तन का हो निधन, तन तो मंदिर है हृदय है वृंदावन। यदि इंसान की पूरी जिंदगी अपने मन की कामनाओं को पूरा करते करते बीत जाती है, जीवन भर कामनाओं की पूर्ति करते रहे, लेकिन सजनों जीवन का सत्य क्या है कि कामना पूर्ण करते करते एक दिन जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन मन की इच्छाएं फिर भी अधूरी रह जाती हैं। क्योंकि ये संसार और संसार की रीति ही कुछ ऐसी है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि असत्य से सत्य की ओर बढ़ो, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर बढ़ो। सांसारिक वस्तुओं के संग्रह ने और सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं ने
कभी मन को संतुष्ट नहीं किया है। हमारे ऋषियों ने कहा कि एक व्यक्ति को रोज अपने आप से 2 प्रश्न करने चाहिए। रोज अपने आप से पूछो, वेदों में लिखा है, वो कहते हैं अपने आप से पहला प्रश्न करो, कस्तवा युनक्ति ही, मतलब आपके इस शरीर में आपकी आत्मा को किसने जोड़ा है। एकांत में बैठ करके थोड़ा चिंतन करना चाहिए। महाभारत में कथा आती है, यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न किए और उसमें एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम मतः परम। हे युधिष्ठिर, ये बताओ इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात क्या है। जानते हैं युधिष्ठिर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति रोज अपनी आंखों से किसी न किसी की शव यात्रा को शमशान की ओर जाते हुए देखता है। हम सभी देख रहे हैं, किसी न किसी की चिता को जलते हुए देखता है, हम देखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक दिन मैंने भी जाना है। हम सोच बैठते हैं कि शायद हम हमेशा रहेंगे, जाने वाला चला गया, लेकिन शायद हमने हमेशा यही रहना है। इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न क्या करना है रोज अपने आप से, कस्तवा युनक्ति ही, हमारे इस शरीर को चलाने वाला और इस शरीर में आत्मा को जोड़ने वाला, जो आत्मा निकल जाती है शरीर से मृत्यु के समय, कौन है। उत्तर क्या मिलेगा आपको? महापुरुषों ने कहते हैं स्वा युनक्ति ही, परमात्मा ने, ईश्वर ने, चाहे उन्हें आप राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, उस परम शक्ति जो एक परम निरंकार निराकार वो परमात्मा है, उसने आपकी आत्मा को इस शरीर से जोड़ा है, आप याद रखिए। और दूसरा प्रश्न आपने रोज, जीवन का सार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा मरे नहीं तन का हो निधन। आत्मा कभी मरती नहीं, तन का निधन होता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक को आप पढ़िए, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो भी पारिवारिक सदस्य यहाँ बैठे हैं, जो भी कुटुंबजन यहाँ बैठे हैं, आदरणीय पिताजी के ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आत्मा का मरण नहीं होता है, शरीर मरता है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ऐसे आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई है। श्री जगदीश चंद्र सिंगला जी आज हमारे मध्य नहीं है, ये दुख की बात तो है, लेकिन संतोष करने वाला तथ्य यहाँ क्या भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मरण इनका नहीं हुआ है, सिर्फ इनके शरीर का हुआ है। आत्मा अमर है, अजर है, ये आगे अपनी यात्रा के लिए चले गए हैं। अब आप सबने क्या करना है, परिवार ने क्या करना है, आज उनकी अंतिम अरदास में यहाँ बैठकर आपने प्रार्थना कर दिया है, इन्हें स्मरण करके आपने रोया, क्योंकि ये आपका प्रेम है, इनसे आपका स्नेह है। लेकिन आज आपने काम करना है, आप सभी परिवार जितने भी सदस्य यहाँ बैठे हैं, प्रभु का ध्यान लगाइए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए कि आगे ये जो जिस यात्रा पर जा रहे हैं, आगे प्रभु ने इनके लिए जो यात्रा निश्चित की है, वो इनकी सुगम हो, सरल हो और सुखमय हो, ऐसी प्रार्थना। और हम सभी अपने लिए प्रार्थना करें, ये जग तो अंधकार है, इससे तू निकल, हमें भी इस संसार अंधकार से आगे बढ़ना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का हमें भजन करना है, उनका स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, उसमें अपने मन को लगाना है। तो आइए आगे हम श्रवण करते हैं इस भाव को। ज्ञान का प्रकाश
Krishna, Hare 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 Krishna. इसलिए संत बटुदास जी हुए हैं, उन्होंने कहा पानी प्रीत बताशा बंदे तन का यही तमाशा है, बूंदी मुट्ठी बांधे जन्म लिया और हाथ पसारे जाता है, प्राण तुम्हारे पाहुन प्यारे तुम किसकिए कुहाता है, पलटू दास बंद की चूके बंदा ठोकर खाता है। सजनों जीवन का सार है जन्म और मरण, जीवन का सत्य। जन्म संसार में हुआ और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बीच का समय है, लाइफ स्पैन। आप देखिए हम लोग स्कूल में गए हैं बचपन में, और जो पहला पाठ हमने स्कूल में जाकर पढ़ा, गणित की टीचर ने हमें गिनती करना सिखाया, 1 2 3 1 2 3 हमने सीखा। हिंदी के अध्यापक ने हमें हिंदी सिखाई, क ख ग आज तक हमें याद है। अंग्रेजी के अध्यापक ने हमें ABC सिखाई, A for apple, B for ball, C for cat and D for dog। हमने सीखा, हमने आगे अपने बच्चों को सिखाया और ये क्रम चलता आ रहा है। लेकिन सज्जनों, आप संत सभा में आकर बैठेंगे, आप ज्ञान सभा में आकर बैठेंगे, संतों का संग करेंगे, तो आपको यहाँ भी महापुरुष जीवन की ABC सिखाएंगे। A for always, B for be बनी रहिए, C for careful, always be careful about the ultimate aim of your life। महापुरुष कहते हैं कि सभी सांसारिक ज्ञान होने के साथ साथ अपने जीवन का ज्ञान भी जरूर, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी जरूर जानिए। बी से सिर्फ बॉल नहीं होता, बी से बर्थ भी होता है। बर्थ मतलब जन्म तिथि, जिस दिन हमारा जन्म हुआ इस संसार में। और डी से सिर्फ डॉग नहीं होता, डी से डेथ भी होता है। डेथ मतलब मृत्यु। और बी और डी इंग्लिश के अल्फाबेट में जो
बीच में एक अल्फाबेट आता है सी, सी फॉर कैट, यू वेरी वेल नो। और सी से चांस भी होता है, चांस मतलब अवसर। ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, मनुष्य जीवन, और सी से होता है चॉइस, मतलब चुनाव भी आपके हाथ में है कि बर्थ और डेथ के बीच की जो जिंदगी है। किसी ने पूछा एक बार गुरुदेव से कि इंसान की जन्म तिथि इंपॉर्टेंट होती है या उसकी मृत्यु तिथि? तो गुरुदेव ने कहा ना तो जन्म तिथि का इतना महत्व है, ना मृत्यु के दिन का महत्व तो है जन्म और मृत्यु के बीच के समय का, आपकी जिंदगी का, आपने वो पल कैसे व्यतीत किए, आपने अपनी जिंदगी कैसे जी, आपने उसे सफल किया या नहीं किया। और सज्जनों, सफल करने का एक ही तरीका है कि जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालें, प्रेम करके हम प्रभु राम से जिंदगी के कार्य करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करके जरूर थोड़ा सा समय निकालें और हम प्रभु का भजन भक्ति ध्यान करें, सुमरन करें। अवश्य किसी ऐसे संत सद्गुरु की खोज करें जो हमें हमारे घट के भीतर उस ईश्वर के साथ जोड़े, हम ईश्वर का ध्यान करें। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में और गीता में, रामायण में जो ध्यान की पद्धति दी गई है कि कैसे उस ईश्वर का ध्यान आप बैठकर कर सकते हो भीतर उस दिव्य दृष्टि के उद्घाटन के बाद, तो ऐसी मेडिटेशन टेक्निक हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में प्रदान करते हैं जो निःशुल्क है। यदि आप भविष्य में इस ज्ञान, ध्यान, भक्ति, भजन के विषय में जानना चाहें तो संस्थान में आपका स्वागत है। लुधियाना शहर में हमारे सेंटर्स हैं, आप वहां भी आकर संपर्क कर सकते हैं। आइए, अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार सभी दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में जोड़ लीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए और हम दिवंगत जीवात्मा की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। नेत्र बंद करके 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करें और हम सभी जीवात्माएं, दिवंगत जीवात्मा को श्रद्धांजलि दें, उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। और जो शोकाकुल सिंगला परिवार है जिसमें हमारे आदरणीय माता जी देवकी रानी सिंगला जी, साथ ही श्री जगदीश चंद्र सिंगला जी के सुपुत्र सुशील जी और निखी जी, पुत्र वधुएं पल्लवी जी और ज्योतिका जी, साथ ही पुत्री इंदु और दामाद राजीव बंसल जी, भाई तरसेम सिंगला जी और भाभी परवीन रानी जी, गुलशन और कशिश सिंगला, समस्त जो सिंगला परिवार है, हम प्रभु के श्री इस शोकाकुल परिवार को शोक से उभरने की प्रभु शक्ति प्रदान करें, संबल। यूं तो माता पिता का जीवन से चले जाना, ये जो कमी है, ये जो क्षति है, वो किसी भी तरह से पूरी नहीं की जाती सज्जनों। और वैसे भी माता पिता का कभी देहांत नहीं होता है, वो सदैव जीवित रहते हैं हमारे संस्कारों में, हमारी स्मृतियों में जो उन्होंने हमें प्रदान की हैं। लेकिन
हम जरूर उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को ये संपन्न प्रदान करें। और इसी के साथ आप सभी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पंडित जी, संत समाज और आदरणीय भक्त श्रद्धालुगण जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से, गुरुदेव की ओर से भी शोकाकुल परिवार को जो सांत्वना है और उनके आगे आने वाला जो जीवन है, प्रभु का कृपा हस्त बने रहे, ऐसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आइए मेरा साथ रचना को पावन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की धन्यवाद। ओ समस्त साक्षात् नारायणं विष्णुमहं भजामि। समुपस्थित शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव एवं शोकाकुल परिजन, आज बड़ी ही दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि हमारे सभी के प्रिय एक पुण्यात्मा, धर्मात्मा स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र सिंगला जी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम पिता परमात्मा की श्री धाम को प्राप्त हुए। सज्जनों, गरुड़ में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहारार्थी न शोकम कारित दुःखम। कि जितना सत्य जन्म लेना है उससे भी अटल सत्य है, जो अटूट सत्य है वह मृत्यु है। जिस जीवात्मा ने भी शरीर धारण किया है, एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना ही पड़ता है। कि आए हैं सो जाएंगे। राजा जो भी इस संसार में आया है उसने एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। और जीवन और मरण के बीच का जो समय है, जिसको कि हम सांसारिक जीवन कहते हैं, और यही तो देखने की बात होती है कि जो इस संसार को छोड़ के चला गया, उसने अपने जीवन को किस तरह से जिया है, कितने पुण्य कर्म किए हैं, कितने नेक कमाई की है। दिवंगत पुण्यात्मा बहुत ही नेक दिल, धार्मिक स्वभाव के, कोई भी धर्म का कार्य हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, हमेशा ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले, और वही संस्कार उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को और बेटी को दिया। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परमात्मा के श्री धाम को प्राप्त हुए। सज्जनों, गरुड़ पुराण में पुत्र के कर्तव्य कहा गया कि पुत्र किसे कहते हैं, कि पुन्नम नाम नरका यस्मात् पितरम तारयति पुत्र। कि जो पुत्र अपने माता पिता को पुन्नम नाम के नरक से तारता है, रक्षा करता है, उसी को पुत्र कहते हैं। सज्जनों, माँ के विषय में, माँ का गुणगान
सभी करते हैं, लेकिन पिता का जो महत्व है, पिता का गुणगान में शब्द मोह बन जाते हैं। ये कटु सत्य है कि अगर माँ 9 मास तक अपने बच्चे को, अपने संतान को खून से सींचती है, तो पिता जीवन पर्यंत जब तक इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक अपने संतान को अपने पसीने से कहानी आती है कि एक बेटा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, जब भी माँ मुझे अपने उठाती है, गोद में पकड़ती है, तो हमेशा ये अपने कमर पे रहती है, और जब भी आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पे बिठाते हो। एक सर क्या कारण है? तो उसका पिता बहुत ही सुंदर जवाब देता है कि बेटा, जब भी तुम्हारी माँ तुम्हें उठाती है तो अपने कमर में इसलिए बिठाती है कि एक माँ चाहती है कि मेरे बेटे की निगाहें वहां तक जाए कि जहां तक स्वयं माँ खुद से। और एक पिता अपने कंधे पर इसलिए बिठाता है क्योंकि एक पिता चाहता है कि मेरे जो संतान हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उनकी नजर वहां तक जाए जहां तक स्वयं पिता की निगाह नहीं जाती। सज्जनों, एक पिता हमेशा चाहता है कि उसके जो संतान है, उसके जो बच्चे हैं, उससे ज्यादा उन्नति करे, उससे ज्यादा नाम कमाए, चाहे माँ हो या पिता, दोनों ही अपने बच्चों को जीवन में सबक देना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ के जाने से केवल घर बिखर जाता है, लेकिन पिता के जाने से संसार ही बिखर जाता है। क्योंकि संसार में पिता से अधिक सलाहकार, नेक सलाह देने वाला कोई नहीं होता है। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देते हुए दिवंगत पुण्यात्मा की उनका संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत था। गौ माता की सेवा, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा और समाज की सेवा करना उनका एक उद्देश्य नहीं, जीवन का एक मोटिव था। सदैव हंसमुख स्वभाव के थे और जब भी मिलना उनसे उन्होंने धर्म एवं समाज सेवा की ही बात करनी। आज उनके जाने से जहां धर्म और समाज को क्षति पहुंची है, वहां सिंगला परिवार भी शोकाकुल की लहर में डूबा हुआ है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो जाते हैं वो अपने पीछे एक असहाय दुख छोड़ जाते हैं और उनका स्मरण परिवार को तो सदैव आएगा ही, वही समाज के जो उनके दोस्त मित्र थे वो भी सदैव उनका स्मरण करते रहेंगे। बहुत सी संस्थाओं के शोक प्रस्ताव आए हुए हैं।
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हमारी बहनों ने बहुत अच्छा भगवान के नाम का गुणगान किया और स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज बैठे हुए हैं जो एक सचमुच में एक शख्सियत है और संत समाज में एक अलग पहचान रखते हैं। श्री गोविंद गोधाम वृंदावन ट्रस्ट, कुष्ठ आश्रम, श्री दुर्गा माता मंदिर डुगरी, श्री राधे कृष्णा मंदिर, श्री भागवत सेवा परिवार, श्री गोविंद गोधाम लुधियाना, हेल्पफुल एनजीओ, सुखमनी साहब गुरुद्वारा जी, रोटरी क्लब, श्री राम गोपाल जी RSS से, जसपाल मांगड़ एसोसिएशन, ऑयल मिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, लुधियाना नट बोल्ट एसोसिएशन, चौड़ा बाजार एसोसिएशन, श्री गणपति चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दुर्गा माता चैरिटेबल डिस्पेंसरी, अग्रवाल सेवा मंच डुगरी, हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी, लुधियाना वायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, श्री रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल के सुभाष जिंदल जी बैठे हुए हैं। उनका एक अलग ही श्री सिंगला जी से प्रेम और ब्रदरली उनका प्यार था। श्री दुर्गा माता मंदिर कमेटी, तालाब मंदिर रोड शॉपकीपर एसोसिएशन, इन संस्थाओं के शोक प्रस्ताव आए हुए हैं। परिवार जितने भी यहाँ आए हैं, परिवार की तरफ से, सिंगला परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। परिवार ने कुछ धनराशि संस्थाओं के नाम की निकाली है। जो भी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हों वो लेकर जाए। श्री भागवत सेवा परिवार, श्री गोविंद गोधाम वृंदावन, सुखमनी साहब गुरुद्वारा डुगरी, कुष्ठ आश्रम, श्री दुर्गा माता मंदिर डुगरी, हेल्पफुल एनजीओ, नर सेवा नारायण सेवा सोसाइटी, राधा कृष्ण मंदिर, रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देगी हमारे बाबूजी को लवीशा। और मैंने उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो वे पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार। बचपन की वो कहानियाँ नानी संग सुनी, जीवन की हर सीख नानू के संग जुड़ी, हमेशा प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिंदगी की राह सही रास्ते चलने पर मोड़ी। आपके आने पर वो कार का हॉर्न सुनकर हम सब बच्चों का भागे दौड़े चले आना, छुट्टी वाले दिन घूमने आपके साथ जाना। नानू आपके बिना घर सूना सा लगता है, आपका हंसता हुआ चेहरा आंखों में बसता है। आपने जो रास्ता दिखाया है उसे अपनाएंगे, आपकी हर सीख से अपना जीवन सजाएंगे। हम बच्चों का है इतना किया, हमेशा बिन मांगे हर चीज है दिया। आपकी कमी कौन पूरी करेगा, अब कौन बच्चे डैडी कहकर बोले। अब पंडित जी आरती साथ साथ रसम पढ़ने की। जितने भी यहाँ विक्की शुक्ला जी, बहुएं पल्लवी शुक्ला, ज्योतिका शुक्ला, बेटी इंदु बांसल, दामाद राजीव बांसल जी, छोटा भाई तरसेम शुक्ला जी, छोटी भाभी परवीन रानी जी, पोते सोमिल, मोहल, चिराग एवं पोतियाँ
नीलकाक्षी, मान्या, वान्या, वाणी लविशा एवं समस्त परिजनों को इस महान दुख को सहने की शक्ति परमात्मा प्रदान करें। अब मैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ससल बख्श से जो भी पगड़ी लेके आए कृपया करके आगे आ जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख में से मन का स्वामी दुख में से मन
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु देव महाराज जी की, श्री सत्य सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की